हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी लोगों को प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 8 बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल में देखिए ध्यान से, ये सवाल क्या है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं, यानी जिसमें पदों की संख्या कितनी है, 50। और जिसका जो है तीसरा पद, जिसका तीसरा पद कितना है, 12 है, यानी समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है, 12 है। और उसी समांतर श्रेणी का जो आखिरी पद है यानी 50वां पद, उसका मान कितना है, 106 है। तो इसकी सहायता से हमें इस समांतर श्रेणी का 29वां पद ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या अर्थात स्मॉल n बराबर कितनी दी है, 50। सवाल में दिया है। इसके बाद क्या दिया है, अंतिम पद। क्या दिया है, अंतिम पद अर्थात क्या लिख सकते हैं, 50वां पद। तो अंतिम पद 50वां पद ही तो है, तो क्या लिखेंगे, 50वां पद बराबर 50वें पद का मान कितना दिया है, 106। ये सवाल में दिया है शुरू में ही। यहाँ पे देखिए अंतिम पद 106 है, यानी 50वां पद का मान कितना है, 106 है। अब 50वां पद है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 50वें पद का मान अगर निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा, तो a + 49d। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो a + 49d बराबर 106। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद ये हो गया। अब श्रेणी का देखिए तीसरा पद भी दिया है। क्या लिखेंगे, अब समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो इसका भी मान दिया हुआ है, तीसरा पद बराबर कितना दिया, इसका मान 12। ये तो तीसरे पद का फार्मूला क्या होता है, a + 2d बराबर 12। इसको हम क्या बना लेंगे, समीकरण सेकंड। ये दो समीकरण यहाँ से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ भी a समांतर है, यहाँ भी समान है a। यहाँ 49d है, यहाँ 2d है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। यानी समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, अब कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं। a + 49d बराबर कितना है, 106। ये समीकरण फर्स्ट है, इसे लिख लेते हैं। इसके बाद क्या है, a + 2d बराबर कितना दिया है, 12। ये समीकरण सेकंड। अब इसको घटाना है, जैसे हम नॉर्मली घटाते हैं इसमें भी घटाएंगे। ये इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है नीचे वाला, इसमें से घटाया जा रहा है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे नीचे वाले के। जो प्लस है माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस है माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएगा। और 49d में से 2d घटाओ, कितना बचेगा, 47d बराबर। अब 106 में से 12 घटा दीजिए, तो साइड में आप घटा लीजिए 106 में से 12, तो 6 में से 2 कितना बचेगा, 4। उसके बाद जो है यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 0 है, 10 में से 1 के कितना हो जाएगा, 9। ये इस तरीके से कितना आया, 94। घटाने के बाद कितना आया, 94।
तो ये हमने रफ़ किया है, इसको इधर कर देते हैं। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, 47D बराबर कितना है 94, इसलिए D बराबर क्या होगा, तो क्या होगा ये 94 बटा 47, 94 बटा क्या हो जाएगा 47। तो 47 एकम 47, 47 दूना कितना होता है 94, तो 47 एकम 47, 47 दूना 94 बराबर कितना आएगा 2। डी का मतलब क्या है सार्वांतर, यानी डी का मान कितना आया 2, यानी ये क्या है सार्वांतर है। अब हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट पहले आप लिख लीजिए, तो a प्लस 49D बराबर 106 है, इसको लिख लीजिए। अब a ऐसे रहेगा प्लस d, तो 49 गुणे d, d का मान भी कितना है 2, इसको ऐसे लिख लीजिए बराबर 106। इसको हल कर लीजिए, तो a 2 से 2 2 9 18, 2 चौक 8, 8 1 9 बराबर 106। इसलिए a बराबर क्या होगा 106, पक्षांतर ये होगा इधर तो माइनस 98। अब 106 में से 98 घटाइए, कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना 8। तो यहाँ आप करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये घटाइए, यहाँ 6 है 8 है, ये उधार लेगा हो जाएगा 16, 16 में से 8 कितना बचेगा 8। अब यहाँ क्या बचा, जब इसने ये उधार दे दिया तो बचा यहाँ 9, 9 में से 9 कितना बचेगा 0, यानी 8 बच रहा है, 8 यहाँ लिख दिया गया है। तो ए और डी का मान इस प्रकार यहाँ पर निकल चुका है। अब जब दोनों का मान निकल चुका है तो अब हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का 29वां पद का मान भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अब समांतर श्रेणी का 29वां पद, 29वां पद, तो 29वां पद का फार्मूला, अगर 29वां पद हमें निकालना है समांतर श्रेणी में, तो फार्मूला क्या होगा इसका a प्लस 28D, a प्लस 28D, ये फार्मूला होगा। अब क्या करेंगे, a का मान 8 है प्लस 28 गुणे d का मान अभी हमने 2 निकाला, रख देंगे। अब दोनों रखने के बाद हल कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 8 प्लस 2 8 16, 2 दूनी 4, 4 1 5, 28 दूना 56 होता है, इसमें जोड़ लीजिए। तो 8 सब 6 कितना होता है 14, और 5 1 6, तो कितना है आंसर 64।